ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग होता है सैटेलाइट। ठीक है कि सैटेलाइट को हम किस तरीके से लॉन्च करते हैं, और सैटेलाइट जो है कभी ग्रेविटी से बाहर नहीं होता है, वो ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला जाता है। तो आज हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक सर्टेन वेलोसिटी दी है हमने सैटेलाइट को। उस सर्टेन वेलोसिटी जहां पे सैटेलाइट जो है उस अर्थ सरफेस के अबाउट रिवॉल्व करता रहेगा या फिर फ्रीली फॉल बन जाएगा, तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसके लिए आज हम इस कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक सरफेस कंसीडर कर ली, एक अर्थ कंसीडर कर ली हैविंग द रेडियस स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस कितना होता है अर्थ का? कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, a satellite which is revolving around the earth at a certain height of h, कितने हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है? h हाइट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं इस पूरी डिस्टेंस को सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के सैटेलाइट तक की टोटल डिस्टेंस को मैं सिंपल r मान लेता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि r जो होगा किसका सम होगा? कैपिटल R प्लस ऑफ h के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड लेकर के हम क्या करेंगे? इसके एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जो कि सर्कुलेटिंग कर रहा है अबाउट एन पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट क्या हमारा अर्थ है, अर्थ के अबाउट क्या होता है? सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसको क्या मिल रही है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवाएगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन प्रोवाइड कर रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो मान लेते हैं अर्थ का मास जो है कैपिटल M है और सैटेलाइट का मास मान लेते हैं स्मॉल m है। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करवा रहा है इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m v स्क्वायर, यहाँ पे मैं v नॉट भी देता हूँ। v नॉट रिप्रेजेंट करेगा इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ठीक है, अपॉन m v स्क्वायर अपॉन r। r क्या है? सेपरेशन, यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के सैटेलाइट तक की डिस्टेंस जो है। ठीक है, विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन इनटू स्मॉल m अपॉन व्हाट? r स्क्वायर होता है। ये एक्सप्रेशन होता है। तो देखो यहाँ से m के साथ m कट गया, एक r के साथ एक r कट जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल गेट दैट इज v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन सिंगल r आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर को अगर मैं बड़ी तरफ ले जाता हूं तो आई विल गेट हियर दैट इज v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r under root, which is the appropriate expression for the orbital velocity। किसके लिए आ गया एक्सप्रेशन? ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आ गया। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो स्मॉल r किसके बराबर था? सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस ऑफ व्हाट? हाइट। याद है कि यहां तक अर्थ का रेडियस है, बाकी इसकी हाइट अर्थ सरफेस से लेकर के सैटेलाइट कितनी हाइट पर घूम रहा है। ठीक है, दैट इज r प्लस h। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन r plus what? h। that is the another form of this orbital velocity। अब हमें यहाँ पे पता है कि किसके बारे में? ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन व्हाट? r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे gm की वैल्यू निकालूं मैं, तो ये बन जाएगा g r स्क्वायर इज इक्वल टू gm। तो देखो gm की वैल्यू इसके बराबर आ गई g r स्क्वायर, जैसे हमने पीछे वाले आर्टिकल्स में किया था। ठीक है, तो उसके अबाउट अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं अब, तो b नॉट विल कम्स आउट टू बी व्हाट? gm की जगह लिखूंगा मैं g r स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पे? r प्लस h होल अंडर रूट। दैट इज द अनदर एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर होगी बात ये? अब यहाँ पे एक स्पेशल केसेस मानते हैं। स्पेशल केसेस में हम ये कंसीडर करते हैं कि सपोज कर लो ये जो हाइट है सैटेलाइट की which is a very less than that of the radius of the earth, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास जो सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर से बड़े बिलो मूव कर रहा है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं r प्लस h, यानी कि या सिंपल ऐसे लिखते हैं सिंस r इज
कैपिटल आर जो होगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो आर प्लस एच कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट आर। अरे तो भैया हाइट बड़ी ज्यादा छोटी होगी आर की कंपैरिजन में, तो आर के बराबर ही लिखते हैं हम इसको, तो इस आर्टिकल को रिप्लेस कर दो, बी नॉट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच की जगह सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बी नॉट विल कम्स आउट टू बी जी आर अंडर रूट, दैट इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसके लिए एक्सप्रेशन है ये हमारे पास? ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो g की वैल्यू फॉर द अर्थ सरफेस दैट इज 9.8 और रेडियस कितना होता है 6.4 into 10 raised to power what 6 मीटर। अल्टीमेटली ऑन कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यू इट विल कम्स आउट टू बी 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? दैट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द 7.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के अंदर उसको कितनी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा? 7.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चलना पड़ेगा। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। इस वेलोसिटी के साथ हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करवा सकते हैं, मतलब उसको सेटअप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर होगी बात ये? दिस वन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। Now we will calculate the time period of the satellite. अब हम किसको कैलकुलेट करते हैं? टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा? अरे सिंपल से फॉर्मूले के से हम इसको निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ये टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए भाई सैटेलाइट का? जितनी पर्टिकुलर हाइट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो हम लोगों को पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यही होता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट वेलोसिटी। तो टाइम का हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करे? देखो भाई सैटेलाइट की टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? इट इज इक्विवेलेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर इज द रेडियस, यहां सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, अपॉन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं काम करूं, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 पाई स्मॉल r की वैल्यू देखो कितनी है? r प्लस व्हाट h अपॉन b नॉट। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, कितना आ जाएगा? r प्लस h अपॉन b नॉट व्हिच इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर है बात ये? अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने कितना निकाला था? सिंस ऑर्बिटल वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी, कितना आया था हमारे पास? g अपॉन जी आर अपॉन r प्लस h होल अंडर रूट के इक्विवेलेंट आर की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके अबाउट? इस वैल्यू में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अच्छा हाँ, गड़बड़ हम यहाँ पे कर रहे थे कि जी आर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? टाइम पीरियड कितना बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे देखो 2 पाई, ये बन जाएगा r प्लस h और डिवाइडेड बाय v नॉट। v नॉट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? जी आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और r प्लस h का 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा r प्लस h का पावर 1/2। तो देखो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई r प्लस h होल पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। और इसको मैं ओपन करके लिखूंगा तो r सिंपल आएगा बात, क्योंकि r के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर का फर्दर अंडर रूट है, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? g की पावर 1/2। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके जब हम लिखेंगे तो टाइम पीरियड विल कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दें, r प्लस h की पावर क्यूब अपॉन g, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ रहा है? अंडर रूट आ रही है दोनों के ऊपर, ठीक है, होल अंडर रूट। सो व्हिच इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हमारे पास रिवॉल्व कर रहा था
उसका टाइम पीरियड जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? अरे इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का रेडियस कितना है, ठीक है, उसकी कितने हाइट पर वो रिवॉल्व कर रहा है। ऑब्वियस बात है, अगर सैटेलाइट यहाँ बड़ी ज्यादा नजदीक से रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस कम है, तो रेडियस कम है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर सैटेलाइट बड़ी ज्यादा दूर घूम रहा है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला, नाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, कि मतलब सैटेलाइट की हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि उसका टाइम पीरियड रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर रहे? अर्थ के टाइम रेवोल्यूशन के बराबर ही रहे, ठीक है। जैसे मान लो हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो सैटेलाइट अगर मैंने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी तो उतना ही होना चाहिए। या हाइट कितनी हाइट में रखूंगा उसको कि उसका टाइम पीरियड जो है 24 आवर्स के बराबर ही हो, ताकि वो सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के सिस्टम के साथ या हमारी जियो पोजीशनिंग के साथ साथ चले। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी हाइट को चेंज कर देते हैं, तो अर्थ कहीं और चलेगी और सैटेलाइट कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एप्रोप्रिएट हाइट की बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए फॉर दिस सैटेलाइट टू बी ऑर्बिटिंग सो दैट its time period will be equivalent to the 24 hours. Clear है? Height of the satellite. हाइट निकालते हैं तो अल्टीमेटली अभी हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या? 2 पाई अपॉन कैपिटल R, और ये आया था R प्लस H का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय G एंड अंडर रूट। तो मुझे निकालना क्या है? अरे मुझे इस h की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो h की वैल्यू निकालनी तो मुझे इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये एक्सप्रेशन हमारे पास? t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये बन जाएगा r प्लस h का होल क्यूब अपॉन g, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या ये? तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठाता हूं, इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, या तो इस सारे कंपोनेंट को इस तरफ ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इनटू व्हाट? g इनटू r स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और यहां बच जाएगा मेरे पास r प्लस h का होल क्यूब। लेकिन मुझे तो हाइट निकालनी है, तो क्यूब को यहां से हटाना पड़ेगा, तो क्यूब रूट पर इधर ले जाता हूं तो क्या बना देगा? ये क्यूब रूट बना देगा, t स्क्वायर, सॉरी ये बन जाएगा t स्क्वायर g r स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर रूट 3, ये आएगा। क्यूब को इस तरफ लेके आए तो रूट 3 बन जाएगा ये, ठीक है, और ये बन जाएगा r प्लस ऑफ h। तो r को भी उठा के इस तरफ ले आओ तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा t स्क्वायर g r स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस ऑफ व्हाट? r इज इक्वल टू h। So that is the appropriate expression for the height of the satellite. By using this expression, we can find out that at what height we have to set up our satellite so that its time period must be equivalent to that of the time period of the Earth revolutions. Clear बात ये?